जय मसीह की प्रियो, स्वागत है आप सबका एस गैंग टीवी पर। मेरे प्रियो, आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं राहुल आर्या के ऊपर। मैंने अपने कमेंट्स में देखा बहुत लोगों ने राहुल आर्या को गाली दी है। मैं विनती करता हूं आप लोग ऐसा ना करें। उनको गाली की ज़रूरत नहीं है, उनको प्रार्थना की ज़रूरत है। आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि वे ठीक हो जाएं। हाँ, वे ठीक हो जाएं, क्योंकि वे बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं। सच में बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं। क्या इतना बुरा हूँ मैं तो उनके लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। तो आज पार्ट 2 लेके आया हूँ मैं वीडियो का। राहुल आर्या के कुछ सवालों के जवाब देंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, थैंक्स बार यूट्यूब चैनल के डंके की चोट कार्यक्रम में मैं राहुल आर्या आपका स्वागत करता हूं। वेल राहुल भाई, हम भी आपको स्वागत करते हैं। जो मेरे हिंदू भाई विधर्मियों को जवाब देने का कार्य करते हैं, हिंदू धर्म की रक्षा कार्य करते हैं, उनके लिए मैं प्रामाणिक साक्ष्यों से सहित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। तो राहुल हिंदू भाइयों के लिए कुछ जरूरी जानकारी लेके आए हैं। मेरे प्रियो, राहुल का ना ये क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, कुछ पता नहीं। ये एक वीडियो में कहते हैं कि हिंदू मेरे भाई हैं, और दूसरे वीडियो में ये कहते हैं सभी हिंदुओं को जयराम जी की। और कैसे हैं आपके गुरु लोग? आपके घरों में रामायण कथा करने वाले कथावाचक कैसे हैं? ऐसे हरामखोर ठीक ठाक हैं, मजे में हैं? तभी तो हिंदू समाज की ऐसी तैसी हो रही है। ठीक ही होंगे। हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में मिलावट होती रही। ऐसे दुष्ट लोगों को क्या कहेंगे? हरामखोर बहुत अच्छा शब्द है। जो मेरे हिंदू भाई हरामखोर बहुत अच्छा शब्द है। कैमरामैन शवाद रशीद के साथ नजीर भट्टी, एयरवाइन न्यूज, लाहौर। जो लोग हिंदू धर्म को ये कह करके धर्म परिवर्तन कर लेते, छोड़ देते हैं अपने धर्म को कि हिंदू धर्म में ढोंग, अंधविश्वास और पाखंड है, मैं नहीं मानता। तो राहुल आर्या नहीं मानते हैं कि हिंदू धर्म में कोई पाखंड या अंधविश्वास है। तो फिर ये क्या है? हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में मिलावट होती रही कि हिंदू धर्म में ढोंग, अंधविश्वास और पाखंड है, मैं नहीं मानता। हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में मिलावट होती रही। अरे कहना क्या चाहते हो? कौन सा पर्ची है? दिखाइए, ये जो पर्ची मार रहा है, देखो, दिखाओ पर्ची, कैमरा में दिखाओ। यीशु ही क्यों? तुम हिंदू धर्म को भी गाली दे रहा था। नहीं। तुम कहता हनुमान जी का मूर्ति जलाने। नहीं। शर्म नहीं आता है तुमको? बेशर्म कहीं का, थोड़ा भी शर्म नहीं है। अभी अगर हम मुसलमान रहते तो तुमको मार देते। हम हिंदू हैं तभी तो सह रहे हैं। आज आप क्या कह रहा था भैया? आपको 1 लाख रुपया दे रहा है। 1 लाख रुपया दे रहा है क्या धर्म परिवर्तन कराने? दिखाओ उसको। लेकिन केरला हो, बंगाल हो, मणिपुर, मेघालय, असम और साउथ के जितने राज्य हो, नॉर्थ इंडिया में भी बड़े स्तर पर ईसाई साइलेंट किलर की तरह हिंदू धर्म को खोद कर हिंदू धर्म को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में मिलावट होती रही। तो ईसाई बनने के लिए, क्रिश्चियन बनने के लिए पैसा मिलता है। वाह! अरे यार, मुझे भी दिला दो। वैसे भी बहुत गरीबी पड़ी है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। और राहुल भाई, आप 10-10 रुपये में ये जो रास्ते के एक्टर उठा के लेके आए ना, इतना घटिया एक्टिंग मैंने आज तक नहीं देखा। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अरे देना यार, देना, समझा कर बात को। इतना घटिया एक्टिंग। और हाँ, आप क्या कह रहे थे कि हम लोग हिंदू धर्म को ख़त्म करना चाहते हैं। क्रिश्चियन लोग, हम लोग हिंदू धर्म को ख़त्म करना चाहते हैं। हाँ, हम लोग हिंदू धर्म को ख़त्म करना चाहते हैं। आपके घर पे आएंगे, मूर्तियाँ फेंकेंगे और चप्पलों से मारेंगे आपको सर पे ना। राज करेंगे पूरी दुनिया में। कुछ भी। और जरा 1 मिनट, कौन रास्ते में 1 लाख रुपए बांटता है मेरे भाई? 1 लाख रुपए रास्ते में कौन बांटता है? कौन बांटता है? इतनी घटिया एक्टिंग कि वो हंस रहा है, देखो। और विश्वासी कभी भी केवल एक पर्ची लेके नहीं चलते। विश्वासी के पास बैग होता है और उस बैग में भर भर के पर्चियां होती हैं। अब आज के बाद कोई भी ईसाई किसी हिंदू को कुछ बोल नहीं पाएगा किसी भी प्रकार से। उसके पास उसका ही जो हम प्रश्न करेंगे उसका जवाब उसको मिलेगा नहीं और वहां से भाग खड़ा होगा। आइए कुछ एक नजर डालते हैं। ये देखिए, आप बाइबल देखिए। चलो राहुल भाई, हम विश्वासी तैयार हैं आपके चैलेंज के लिए। देखते हैं आप भागते हैं या हम भागेंगे।
चलिए पढ़िए आप बाइबल में कौन सा वचन पढ़ेंगे। खुदा अपने किए पर पछताया और यहोवा ईसाई खुदा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। बाइबल उत्पत्ति सर्ग 6:6 में लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। अर्थात ऐसा व्यक्ति मेरी नजर में खुदा नहीं हो सकता, ईश्वर नहीं हो सकता, भगवान नहीं हो सकता जो अपने किए पर पछता रहा हो और कह रहा हो। आगे देखिए, वो कह रहा है कि मैं तो इन मनुष्यों को बना करके पछता रहा हूं इस पृथ्वी पर। मैं जानता हूं हमारे बहुत से विश्वासी भाई बहन भी इस सवाल में अटके होंगे। हिंदी और इंग्लिश बाइबल में इसका जो ट्रांसलेशन हुआ है वो है पछताया, परमेश्वर पछताया। हिब्रू भाषा में इसका असल शब्द है लिनाहम। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिकंसीडर करना, यानी पूर्ण विचार करना। तो परमेश्वर ने पूर्ण विचार किया, तो ये पछताया ये गलत शब्द है। पूर्ण विचार, रिकंसिडर करना, लिनाहम, ये सही शब्द है। तो राहुल भाई का ये कहना है कि परमेश्वर अगर भविष्य जानता है कि क्या होने वाला है फ्यूचर में, तो फिर परमेश्वर ने बनाया क्यों इंसान को? मेरे प्रियो, मैं राहुल भाई को एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर राहुल भाई आपका एक बेटा जन्म हुआ आपके घर में, बेटा या बेटी जो भी जन्म हुआ, आप क्या उसके जन्म की खुशी मनाओगे कि नहीं? 100% आप पार्टी करोगे, मनाओगे, खुशी मनाओगे। लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि जानना क्या, आप जानते हो कि एक दिन वो बेटा या बेटी मरेगा या मरेगी, एक दिन उसके जीवन का अंत होगा। तब क्या आप शोक मनाते हो? उसके जन्मदिन में क्या आप शोक मनाते हो कि वो मरेगा एक दिन या मरेगी? नहीं, आप खुशी मनाते हो केवल उसके जन्म की। तो परमेश्वर जो है, परमेश्वर सब जानता था कि इंसान पाप करेंगे, सब लोग करप्शन बढ़ जाएगा, सब लोग पापी हो जाएंगे और पाप करेंगे। लेकिन फिर भी हमारा जो परमेश्वर है, बाइबल का जो परमेश्वर है, वो प्रेम है, प्रेम, लव है, वो प्रेम है। हमारा परमेश्वर प्रेम करता है हम सबसे। वो जानता है कि एक न एक दिन हम भी पाप करेंगे, पाप में पड़ जाएंगे, गलत वो सब करेंगे, गंदे गंदे काम करेंगे। लेकिन फिर भी परमेश्वर लव है, वो प्रेम है। इसीलिए परमेश्वर ने, उस प्रेम के जरिए परमेश्वर ने इंसान को बनाया था। वो जानता था आगे सब पापी हो जाएंगे। आगे आइए, बाइबल मती रंजित 1 में लिखा है। क्या कहा? बाइबल की कौन सी किताब? बाइबल मती रंजित 1 में लिखा है। बाइबल मती रंजित 1 में लिखा है जो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। कैमरामैन शवाद रशीद के साथ नजीर भट्टी, एयरवे न्यूज, लाहौर। जो कुमारी मरियम थी, उसके पेट से जो है बच्चा पैदा किया बिना किसी वीर्य आदि के। किसने? यहोवा ने, ईसाई खुदा ने। और कह दिया कि ये पुत्र मेरा पैदा होगा, इकलौता बेटा, और उसका नाम था ईसा। कुमारी मरियम के पेट से ईसा पैदा हुआ। तो क्या उस महिला के पेट से ही पैदा कर सकता था वो खुदा? अन्य नहीं कर सकता था? सृष्टि के आदमी जब महिला नहीं थी तब ये सृष्टि कैसे बनाई, मनुष्य कैसे पैदा की उसने? ये प्रश्न खड़ा हो गया। अर्थात वो खुदा नहीं हो सकता, उसको जिसको महिला की जरूरत पड़ रही हो। आगे आइए। देखिए राहुल भाई, परमेश्वर चाहता तो पत्थर को भी अपना बेटा बना सकता था, जीवित करके, उसमें जीवन डाल के, उसमें जीवन फूंक के। लेकिन जब आदम और हवा ने पाप किया, उस वक्त परमेश्वर ने वादा किया था कि तेरे ही वंश से एक पुत्र आएगा जो सांप का सर कुचलेगा। परमेश्वर ने पहले कह दिया था कि वो परमेश्वर खुद पुत्र के रूप में इस पृथ्वी में आएगा और वो खून बहाएगा। उत्पत्ति अध्याय 3। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो किया यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेल पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा,
वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। परमेश्वर को औरत की ही जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, इंसान के पाप के लिए खून बहना बहुत जरूरी है इंसान का। आज हम देखते हैं बहुत सारे धर्मों में गाय, बछड़ों, इन सब का खून बहाया जाता है, लहू बहाया जाता है अपने पापों के माफ़ के लिए, लेकिन उनसे उनका पाप माफ़ नहीं होगा। इंसान का अगर पाप के लिए इंसान का खून ही बहाना पड़ेगा, अगर इंसान का पाप माफ़ करना है तो इंसान का खून ही बहना पड़ेगा। तो इसीलिए परमेश्वर स्वयं पुत्र के रूप में शरीर धारण करके आया। तो परमेश्वर का स्त्री से आने का, यानी मरियम से आने का, एक इंसान से आने का एक मकसद ये भी था ताकि परमेश्वर वो वादा पूरा करे जो उसने शुरुआत में किया था। और स्वप्न में कह रहा है ये बातें आ गया। ये ईसाई मती में बाप बेटी का विवाह जायज है, ईसाई मत में बाप और बेटी का विवाह जायज है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक वीडियो आई हुई है साइड में, आप देख भी रहे होंगे। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। राहुल भाई कहते हैं कि बाइबल कहती है, बाइबल सिखाती है कि बाप बेटी शादी कर सकते हैं। मैंने इस विषय में राहुल भाई को उत्तर देते हुए एक वीडियो बनाया है। यदि आपने नहीं देखा तो यहाँ पर आई बटन पे दबा के आप देख सकते हैं। आसमान से तारे पृथ्वी पर गिर पड़े, बहुत जबरदस्त साइंस है, आप देख लो। ये बाइबल प्रकाशित वाक्य 6 से 13 में लिखा हुआ है, पृथ्वी पर इस प्रकार से तारे गिरे जैसे अंजीर के पेड़ से फल गिरते हैं। अब तारे पृथ्वी से कितने कई गुना ज्यादा बड़े होते हैं, किस प्रकार से पृथ्वी पर टूट टूट कर गिरेंगे, ये साइंस इन्होंने लिखी हुई है, जान लीजिए आपकी। रुको जरा, सब्र करो। राहुल भाई साइंस की बातें करते हैं। अभी भी उन्होंने कहा कि इतने बड़े तारे होते हैं, वो कैसे गिरेंगे पृथ्वी में। अब तारे पृथ्वी से कितने कई गुना ज्यादा बड़े होते हैं, किस प्रकार से पृथ्वी पर टूट टूट कर गिरेंगे, ये साइंस इन्होंने लिखी हुई है, जान लीजिए आपकी। और मजाक उड़ा रहे बाइबल का। अरे राहुल भाई, आप कुछ नहीं जानते। वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसा समय आने वाला है पृथ्वी में कि मीटियोर गिरेंगे पृथ्वी में। मीटियोर यानी बड़े बड़े तारे, बड़े बड़े चट्टान होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, और जब वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घुसते हैं तब हवा के फ्रिक्शन से, यानी घर्षण से, वो तारे जलने लगते हैं। 2013 में रशिया में इतना बड़ा तारा गिरा, यानी मीटियोर गिरा, उस वजह से 1000 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। और ऐसा नहीं ये एक बार हुआ, ऐसे तारे गिरते ही रहते हैं, बड़े बड़े तारे। अब तारे पृथ्वी से कितने कई गुना ज्यादा बड़े होते हैं, किस प्रकार से पृथ्वी पर टूट टूट कर गिरेंगे। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। तो मेरी नजर में ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं हो सकता। अगर आगे साइंस ज्यादा बढ़ जाए तो तो आप बता देना, मेरे को सूचना दे देना। साइंस की बातें करते हैं और जानते कुछ नहीं। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। साइंस की बातें ना किया करे राहुल भाई, हंसी आती है। तो मेरे प्रियो, आज के लिए बस इतना ही। मैं विनती करता हूँ आप लोग कमेंट्स में हेट ना फैलाइएगा राहुल भाई के लिए। मैं विनती करता हूँ कि आप लोग प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उनको भी चुने। और मैंने इसमें जो भी GIF वगैरह यूज़ किए हैं, ये केवल आपको हंसाने के लिए है। एक फ़नी वे में मैं वचन सुनाने की एक कोशिश कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। कैमरामैन शवाद रशीद के साथ नजीर भट्टी, एयरवन न्यूज़, लाहौर। क्या इतना बुरा हूँ मैं मां?